नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और आपको तस्वीरें दिखाएंगे ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान कहां कहां बवाल हुआ है, कहां कहां उपद्रव मचा। गोरखपुर से शुरुआत करते हैं। जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। खोराबार थाना क्षेत्र के कोटाबाग ब्लॉक की बात कर लेते हैं। पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। दरअसल यहां सपा प्रत्याशी पर्चा दाखिल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से सैकड़ों की संख्या में जो नाराज सपा कार्यकर्ता थे वो सड़क पर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो वो उनसे भिड़ गए। बाद में पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कुछ लोग यहां पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से भगदड़ मची हुई है। गोरखपुर के खोराबार ब्लॉक की ये तस्वीरें हैं। जब सपा प्रत्याशी का नामांकन नहीं हो पाया तो थोड़ी ही देर बाद सैकड़ों की संख्या में तमाम प्रत्याशी सड़क पर उतर आए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तब काबू में आए, लेकिन ये लोग पत्थरबाजी भी कर रहे थे। तो गोरखपुर के खोराबार ब्लॉक की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। हंगामा, पुलिस ने लाठीचार्ज करके सपा कार्यकर्ताओं को यहां से खदेड़ा। पत्थरबाजी भी हो रही थी। देखिए किस तरीके से पुलिस इन्हें लगातार रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। नाराजगी इस बात को लेकर थी कि पर्चा नहीं दाखिल कर पाया सपा प्रत्याशी, और इस वजह से थोड़ी ही देर बाद सैकड़ों की संख्या में तमाम सपा कार्यकर्ता सड़क पर आ उतरे। हंगामा और पूरी परिस्थिति को, पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठी भाजी, तब जाके माहौल शांत हो पाया। तो आज 3 बजे तक नामांकन का वक्त था और इसके साथ ही देखिए कहां कहां से हंगामेदार तस्वीरें आई हैं, हम आपको दिखाएंगे। आप गोरखपुर के खोराबार ब्लॉक की तस्वीरें देख रहे हैं। किस तरीके से तमाम सपा कार्यकर्ता आगे बढ़े जा रहे हैं, पुलिस से सीधे भिड़े जा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस ने लाठियां भाजी हैं पूरी स्थिति को काबू में लाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। लेकिन माहौल शांत नहीं था, नामांकन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुआ। देखिए किस तरीके से पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि देखिए पुलिस के साथ भी जबरन धक्का मुक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर नोएडा से। जेवर और दादरी दोनों ब्लॉक से बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध जीत चुके हैं। उनकी जीत तय मानी जा रही है। बिसरख ब्लॉक से भी बीजेपी प्रत्याशी ही जीतेगा, क्योंकि बिसरख ब्लॉक से सिर्फ बीजेपी के दोनों बागी प्रत्याशियों ने ही पर्चा भरा है। हाईकमान ने कहा है जो जीत कर आएगा वो बीजेपी प्रत्याशी होगा। यानी कि गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीट पर बीजेपी का कब्जा। देखिए यहां समीकरण ऐसे हैं कि 3 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी ही जीतेंगे, ये सुनिश्चित है। दिलचस्प यह है कि 2 बागी सामने हैं, जो विजयी होगा वो बीजेपी का होगा। ज्यादा जानकारी सहयोगी बलराम पांडे से लेते हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। तो बलराम बताइए किस तरीके से पर्दे के पीछे और तमाम चीजें, ये जो अब बड़ी पिक्चर निकल के आ रही है, नोएडा की जीत तय है भाजपा की? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत चुनाव में जीत हासिल की है, उसी तरीके से पूरा ब्लूप्रिंट भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव को भी तैयार किया है। और यही वजह है कि गौतम बुद्ध नगर एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और कहा जाता है कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का काफी ज्यादा दबदबा रहा है। और जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर अपनी बिसात बिछाई है वो तारीफे काबिल है, क्योंकि 2 ब्लॉक पे तो बीजेपी प्रत्याशियों के सामने किसी ने पर्चा भी दाखिल नहीं किया, इसलिए उनका निर्विरोध जीतना तय है। महज एक औपचारिकता
बाकी है। अगर हम जेवर ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर जो श्रीमती मुन्नी देवी हैं बीजेपी के प्रत्याशी, उनके सामने किसी ने पर्चा दाखिल नहीं किया 3 बजे तक, और उसके बाद उनका निर्विरोध जीतना तय है। महज कल एक औपचारिकता है कि नाम वापसी का, और उसके बाद उन्हें विजय का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी सौंप देंगे। और दूसरी अगर हम बात करें जेवर की, तो यहाँ पर विजेंद्र भाटी चुनाव मैदान में थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके भी सामने किसी ने भी पर्चा दाखिल नहीं किया, लिहाजा उन्हें भी कल जीत का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी दे देंगे, क्योंकि उनके सामने अगर कोई प्रत्याशी पर्चा दाखिल नहीं किया है तो उनका भी निर्विरोध जीतना तय है। सबसे दिलचस्प जो चुनाव है वो है बिसरक ब्लॉक का, क्योंकि यहाँ पर 2 फाड़ थे बीजेपी के, 2 गुटों में बीजेपी के नेता बटे हुए थे। एक गुट चाह रहा था कि जो दुजाना गांव के पूर्व प्रधान है अमरपाल, उनकी पत्नी अप्रीत कौर को टिकट दी जाए, और दूसरा गुट जो था वो जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे अमरीश भाटी, उनकी जो भाभी थी रुचि भाटी, उनको टिकट देने के पक्ष में था। और काफी घमासान हुआ, कई दिनों तक इस पे विचार विमर्श हुआ। कई बार पार्टी के आला कमान ने ये कहा कि एक लोग बैठ जाइए, एक लोग चुनाव लड़िए, क्योंकि दोनों हमारे ही लोग हैं। जब दोनों लोगों में बात नहीं बनी तो उसके बाद बीजेपी ने कहा कि आप दोनों लोग चुनाव लड़िए। बिल्कुल, तो कुल मिला के बीजेपी वर्सेस बीजेपी, यहाँ पर हर हाल में जीत बीजेपी की ही होनी है। बलराम, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते श्रावस्ती की ओर। ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन के लिए आज जो हंगामा देखा गया इकोना ब्लॉक में, समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। बाद में पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आपसी झड़प भी खुलकर सामने आई। तो जरा देखिए श्रावस्ती की इन तस्वीरों को। तमाम सपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच सीधी झड़प हो गई। महिला कार्यकर्ता, महिला पुलिस, और दूसरी तरफ देखिए हाथ में झंडे लिए नारेबाजी करते सपा के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। यहाँ पर पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच सीधी झड़प की तस्वीरें श्रावस्ती से। देखिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर समझाइश से काम नहीं चली, बातचीत से काम नहीं चली। तमाम कार्यकर्ता सड़क पर आ गए, नारेबाजी करने लगे, और यहाँ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि किस तरीके से पुलिस और सपा कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। फिर माहौल को शांत कराया गया। नामांकन नहीं हो पाया। बवाल और हंगामे की तस्वीर आपके सामने है श्रावस्ती से, जहां पुलिस ने बल प्रयोग किया। और श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जनपद में 5 ब्लॉक में सभी पर भाजपा का परचम है। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 ब्लॉक पर भाजपा प्रत्याशी लगभग निर्विरोध जीत चुके हैं, ये तय माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के सामने किसी भी दल ने पर्चा ही नहीं दाखिल किया है। जिले की 2 वीआईपी सीटों पर भी भाजपा की वीआईपी कैंडिडेट का कब्जा बताया जा रहा है। इकोना से भाजपा विधायक की पत्नी, जमुनाहा से पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री के बेटे ने निर्विरोध जीत हासिल की है। यानी बड़ी बड़ी सीटें थी, और इस पर तस्वीर साफ होती नजर आ रही है, क्योंकि निर्विरोध जीत की तरफ भाजपा बढ़ चुकी है। 5 ब्लॉकों की तस्वीर लगभग साफ है, जिसमें 2 वीआईपी सीट है जिस पर भाजपा के प्रत्याशियों का कब्जा बताया जा रहा है। नामांकन आज हुआ, कल वापसी का दिन है, और कुल मिलाके ये साफ हो जाएगा कि भाजपा के खाते में ये 5 ब्लॉक आ जाएंगे, जहां सीटों पर भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। 2 वीआईपी सीटों की भी बात कर लीजिए, यहां पर भी बीजेपी का कब्जा है। आइए संभल की बात कर लेते हैं। ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान सपा और पुलिस की नोकझोंक सामने आई है। इसके बाद पुलिस ने लाठियां भाजी। यहां सपा विधायक के बेटे और एसडीएम के बीच नोकझोंक हुई। पूरा मामला सदर कोतवाली इलाके के संभल ब्लॉक का है। ये देखिए, जमकर तू मैं हुई है। गहमा गहमी का माहौल आप देख सकते हैं।
सदर कोतवाली इलाका है संभल ब्लॉक का, जहां पर ये तस्वीरें सामने आई हैं। अलीगढ़ ब्लॉक प्रमुख चुनाव अपडेट ले लीजिए, जहां 6 जगह निर्विरोध बीजेपी का ब्लॉक प्रमुख होगा, ये तय माना जा रहा है। टप्पल, गोंडा, धनीपुर, बिजौली, जवां, चंडौस ब्लॉक की बात करेंगे आप तो बीजेपी के प्रत्याशियों ने अकेले पर्चा भरा है। तो कुल मिला के इन ब्लॉक्स की तस्वीर साफ हो जाएगी। खैर ब्लॉक में बसपा समर्थित सम्या गौड़ निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनी है। खैर से ये अलग तस्वीर है। इसके अलावा लोधा, इगलास, अकबराबाद, अतरौली और गंगीरी ब्लॉक में कल स्थिति साफ हो जाएगी, जब नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन या वक्त बीत जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी प्रदीप कुमार फोन लाइन पर मौजूद है, हमारे सहयोगी। प्रदीप बताइए किस तरीके से चीजें मैनेज हुई, किस तरीके से पूरा आज का नामांकन वाला दिन रहा? देखिए, जिस तरह से जिला पंचायत का चुनाव हुआ था कि पहले से तय था कि कौन प्रत्याशी जीतेगा और वही रिजल्ट निकला, इसी तरीके से अलीगढ़ में जो ब्लॉक 12 ब्लॉक है, यहाँ पर बीजेपी ने 11 ब्लॉक में अपने प्रत्याशी की घोषणा की थी। उन्होंने 11 लोगों ने अपना पर्चा नामांकन दाखिल किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी स्थिति को देखते हुए उन्होंने 3 ब्लॉक में केवल पर्चा दाखिल किया है और कुछ निर्दलीय लोगों ने भी पर्चा दाखिल किया है। इनमें संभावना यह है कल शायद वो निर्दलीय जो है वो पर्चा वापस ले लें। तो कुल मिलाकर बढ़त जो है पूरे ब्लॉक के चुनाव पर हम देखा तो बीजेपी पूरी तरह से बनाए हुए है। जी बिल्कुल प्रदीप, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अलीगढ़ का जो समीकरण है वो साफ हो जाएगा कल, क्योंकि कुछ निर्विरोध जीत चुके हैं और कईयों का रास्ता कल तक साफ हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। अयोध्या की बात कर लें, नामांकन के दौरान मया ब्लॉक पर सपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त मारपीट हुई है। यहां सपा प्रत्याशी धर्मवीर वर्मा के प्रस्तावक राजेश कुमार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने बहुत मारा पीटा, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजी। तो अयोध्या की तस्वीरें देखिए, यहां भी शांतिपूर्ण नहीं रहा नामांकन। सपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं में मारपीट की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर पूरी गहमा गहमी के बीच पुलिस ने लाठियां भांजकर किसी तरीके से माहौल को शांत कराया। एटा के मारहरा ब्लॉक में भी नामांकन के दौरान बवाल देखने को मिला। यहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है, उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुड्डो देवी का पर्चा छीन लिया और उनको नामांकन ही नहीं करने दिया। इस दौरान जमकर पथराव हुए और इस पथराव में मीडियाकर्मी और पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। तो यहां आरोप लगा एटा में कि गुड्डो देवी प्रत्याशी हैं सपा से, उनका पर्चा छीना गया और उनको जानबूझकर नामांकन से रोका गया। अब ये पूरा मामला तूल पकड़ते हुए किस तरीके से बवाल में बदल गया आप देखिए। यहां पर पत्थरबाजी हुई है, जिसमें पुलिस वालों को, मीडिया वालों को भी चोटें आई हैं। और उधर कानपुर देहात में भी नामांकन के दौरान हंगामे की खबर है। बीजेपी और सपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि सपा प्रत्याशी ज्ञानेंद्र यादव के साथ मारपीट हुई और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप है। सपा प्रत्याशी का नामांकन पर्चा छीनने की कोशिश की गई। पुलिस ने सपा और बीजेपी दोनों कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। यहां पर राजपुर विकासखंड कार्यालय परिसर है, जहां पर ये सारे हंगामे की आप तस्वीर देख रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि जो कार्यकर्ता बीजेपी के हैं वो पर्चा छीनते हुए नजर आए। और ये देखिए, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा हमारे प्रत्याशी का नामांकन पत्र छीना गया। समाजवादी पीलीभीत की बात करेंगे तो वहां पे भी नामांकन के दौरान बवाल देखने को मिला। बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। पुलिस ने मामला शांत कराने के लिए लाठियां चलाई और पूरा मामला बताया जा रहा है अमरिया ब्लॉक का। तो पीलीभीत की भी वही हाल है। देखिए, नामांकन शांतिपूर्ण नहीं रहा, आपस में भिड़ते प्रत्याशी नजर आए। पुलिस ने भी यहां पर लाठियों का सहारा लिया, तब जाकर यह मामला शांत हो पाया।
कमोबेश हंगामे की कई जगहों की तस्वीरें एक जैसी दिख रही हैं, जहां पर पूरे सड़क पर, रोड पर भागते दौड़ते लोग और पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। तो ये हाल है पीलीभीत का भी। पीलीभीत में भी लोग आपस में लड़ते भिड़ते नजर आए और इस बीच पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। आइए बात कर लेते हैं बिजनौर की। धामपुर ब्लॉक में नामांकन के दौरान भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों ने दूसरे पक्ष के प्रत्याशी का पर्चा छीना, वहां से भगा दिए गए। ये सब पुलिस के सामने हुआ, जिसके बाद ब्लॉक में हड़कंप मच गया। मार रहे जाने दे रहे। बिजनौर की ये तस्वीरें हैं जहां पर जमकर बवाल हुआ। पुलिस खड़ी रही। बताया जा रहा है कि बीजेपी समर्थकों ने सपा प्रत्याशी का पर्चा छीना और वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। और जैसे ही ये खबर फैली, पूरे ब्लॉक में बवाल मच गया। और बताया जा रहा है कि इस पूरी उठापटक में कई लोगों को चोटें आई हैं। बिजनौर के धामपुर ब्लॉक में नामांकन के दौरान भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों ने दूसरे पक्ष के प्रत्याशी का पर्चा छीना, उसे भगाया। पुलिस भी देखते रही और इसके बाद बताया जा रहा है कि पूरे ब्लॉक में हड़कंप की स्थिति है। आइए देवरिया की बात कर लेते हैं। 5 ब्लॉक में भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। पत्थरदेवा ब्लॉक से सूर्य प्रताप शाही के बेटे सुब्रत शाही जीत दर्ज कर चुके हैं। गौरी बाजार ब्लॉक से अनिता देवी जीती हैं। रामपुर कारखाना से भाजपा की उषा त्रिपाठी की जीत। निर्विरोध जीत के क्रम में देवरिया से ये नाम सामने आए। संजीत शाही हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, हमारे सहयोगी, उनसे जानते हैं। संजीत, बताइए आज के दिन किस तरीके से चीजें मैनेज हुई, कैसा रहा ये दिन? जी मैं बता दूं कि देवरिया जिले में जहां कुल 16 ब्लॉक है, जिसमें 5 ब्लॉकों में भाजपा के निर्विरोध चुने गए, जहाँ दूसरा कोई नामांकन किया, न पर्चा खरीदा था, न नामांकन किया है। तो ये 5 ब्लॉक में भाजपा के जो भी ब्लॉक प्रमुख थे निर्विरोध चुन लिए गए, उनका लगभग तय माना जा रहा है। और कई छिटपुट घटना हुई, बाकी ब्लॉकों में थोड़ा बहुत हल्का फुल्की छिटपुट घटना हुई, बाकी जो है पूरा शांति प्रिय चुनाव हुआ। जी तो चलिए, देवरिया की स्थिति है कि 5 ब्लॉक में भाजपा प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत तय नजर आ रही है, जिसमें 2 वीआईपी सीट भी नजर आ रही है। इसके अलावा 16 सीटों पे अगर बात की जाए, उनमें से 5 हटा के हर जगह से शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन की खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजीत। आपका शुक्रिया संजीत तमाम जानकारी के लिए। झांसी की आप बात करेंगे तो नामांकन के दौरान बड़ा गांव ब्लॉक के बाहर हंगामे की खबर मिली, जहां पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। नामांकन के दौरान यहां बताया जा रहा है कि पथराव भी हुआ है। देखिए झांसी की तस्वीरें हैं, बड़ा गांव ब्लॉक बताया जा रहा है। और पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए पूरे मामले को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया, लाठियां भाजी। क्योंकि यहां भी हंगामे के आसार बन रहे थे। लोगों को इकट्ठा देख पुलिस ने सही वक्त पर सक्रियता दिखाई और लाठी भांज कर लोगों को हटाया यहां से, वरना गुत्थम गुत्था होती तस्वीरें हमारे सामने हैं कई ब्लॉक से। वहीं लखनऊ के मलिहाबाद में नामांकन के दौरान भाजपा और सपा के प्रत्याशियों में भिड़ंत हो गई। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि भाजपा के प्रत्याशी ने उनके प्रत्याशी का पर्चा छीना है। मलिहाबाद ब्लॉक की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए।
रायबरेली में भी नामांकन के दौरान जमकर बवाल सामने आया है। यहाँ पीयूष प्रताप सिंह भाजपा प्रत्याशी राजा भदौरिया के समर्थकों के बीच पुलिस के सामने ही दोनों समर्थक आपस में लड़े भिड़े। और ये देखिए तस्वीरें। तो रायबरेली में भी हंगामे की खबर है। पुलिस खड़ी रही और प्रत्याशी आपस में गुत्थम गुत्था, और यहाँ पर फायरिंग भी हुई है शायद। देखिए तमाम प्रत्याशी होके दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ फायरिंग भी हुई है। लेकिन कुल मिला के रायबरेली से भी हंगामे की तस्वीर। भाजपा और सपा प्रत्याशियों के बीच भिड़ंत का ये पूरा मामला।